आज हम एक ऐसे पेड़ की बात करने वाले हैं जो भारतीय संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा का बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। बिल्कुल सही पहचाना, हम नीम की बात कर रहे हैं। इस चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक पेड़ के अंदर अनगिनत और सच में चमत्कारिक औषधीय गुण छिपे हुए हैं। आयुर्वेद में इस पौधे के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आचार्य बालकृष्ण जी ने इसे धरती का कल्पवृक्ष कहा है। कल्पवृक्ष मतलब वो पेड़ जो हर इच्छा पूरी कर दे। और जब बात बीमारियों के इलाज की हो तो ये सच में एक चलता फिरता दवाखाना है। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। पहले थोड़ा परिचय, फिर रोज़मर्रा की दिक्कतें, पेट की समस्याएं, गंभीर बीमारियां और आखिर में सबसे क्रूशियल हिस्सा, इसके इस्तेमाल के सही तरीके और सावधानियां। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय की। वानस्पतिक दुनिया में इसे एज़ाडिरेक्टा इंडिका कहते हैं। ये मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का पेड़ है और हैरानी की बात है ना कि ये 40 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, मतलब एक बहुमंजिला इमारत जितना ऊंचा। इसका स्वाद कड़वा जरूर होता है, लेकिन सच कहें तो यही कड़वाहट तो असली जादू करती है और इसे औषधीय गुणों से भर देती है। इसकी पहुंच कितनी दूर तक है, ये इसके अलग अलग नामों से ही पता चल जाता है। हिंदी में नीम, अंग्रेजी में मार्गोसा ट्री, संस्कृत में निम्ब और साउथ में जाएं तो तमिल में वेप्पू और कन्नड़ में वेवू। हर जगह इसकी एक अलग ही मान्यता है। अब आते हैं हमारी रोज़मर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं पर। ये बड़ा दिलचस्प है कि सिर से लेकर चेहरे तक के लगभग हर हिस्से के लिए पारंपरिक ग्रंथों में एक खास उपचार मौजूद है। बालों में जूं हो या सफेदी रोकनी हो, नीम काम आता है। माइग्रेन है, काली मिर्च के साथ इसे सूंघने की बात कही गई है। कान बहने पर नीम का तेल और शहद का नुस्खा है। आंखों की खुजली के लिए इसकी राख का काजल और दांतों के लिए तो नीम की दातून का कोई मुकाबला ही नहीं है। और दवा बनाने का पारंपरिक तरीका देखिए, एकदम हैरान करने वाला। ग्रंथों के मुताबिक आधा किलो नीम के पत्तों को 2 मिट्टी के बर्तनों के बीच रखकर गोबर की आग में पकाया जाता था। फिर जो अंदर की राख मिलती उसे नींबू के रस में मिलाकर सुखाते और काजल की तरह इस्तेमाल करते। है ना, बिल्कुल अनोखा तरीका। चलिए अब बात करते हैं पेट और शरीर के अंदरूनी रोगों की। यहां एक बहुत ही स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। अगर मामला पाचन तंत्र का है, जैसे एसिडिटी या पेचिश, तो आमतौर पर पत्तों या छाल के काढ़े का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर बात अस्थमा, टीबी या खून साफ करने जैसे गहरे अंदरूनी रोगों की हो, तो ग्रंथों में नीम के तेल की बूंदों या इसके ज्यादा गाढ़े अर्क को ज्यादा कारगर माना गया है। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें कई अहम बातें दर्ज हैं। डिलीवरी के बाद की परेशानियों या अत्यधिक ब्लीडिंग में इसके उपयोग का जिक्र है। एक और ऐतिहासिक तथ्य जो काफी चौंकाने वाला है, नीम के तेल को एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। और हाँ, नवजात बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए कमरे में नीम की लकड़ी जलाने की परंपरा भी इसमें शामिल है। अब रुख करते हैं त्वचा और कुछ बहुत ही गंभीर बीमारियों की तरफ। कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी जैसी गंभीर बीमारी के लिए ग्रंथों में एक पूरी जीवन शैली ही नीम के इर्द गिर्द बताई गई है। मतलब मरीज को नीम के पेड़ के नीचे ही रहना है, ताज़े पत्तों पर सोना है, उसी के काढ़े से नहाना है और रोज इसका अर्क पीना है। ये दिखाता है कि पारंपरिक रूप से इस पेड़ की शक्ति पर कितना गहरा विश्वास था। और त्वचा के गंभीर रोगों के लिए जो अर्क बनता था, उसकी फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रक्रिया तो लिटरली दिमाग घुमा देने वाली है। एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में छाल, हल्दी, गुड़ और 50 लीटर पानी मिलाकर उसे कसकर सील कर दिया जाता था और फिर उसे 15 दिनों तक घोड़े की लीद में दबाकर रखा जाता। सच में ये बहुत ही जटिल और विशिष्ट प्रक्रिया थी। गंभीर बीमारियों की ये लिस्ट काफी लंबी है। गठिया की सूजन हो तो नीम के तेल की मालिश बताई गई है। चेचक यानी चिकन पॉक्स में ठंडक पहुंचाने और दाग रोकने के लिए पत्तों का लेप। वायरल या टाइफाइड बुखार में छाल का काढ़ा। और तो और जहर का असर कम करने के लिए उल्टी कराने के वास्ते नीम के बीजों का इस्तेमाल भी दर्ज है। हम यहाँ बस इन पारंपरिक दावों को ज्यों का त्यों सामने रख रहे हैं, जो कि वाकई दिलचस्प हैं। आखिर में सबसे अहम हिस्सा, नीम के उपयोग और कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां। इसकी बहुमुखी प्रतिभा कमाल की है। पेड़ का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं है। पत्ते त्वचा और खून साफ करने के लिए, छाल बुखार और गंभीर रोगों के लिए, बीज और तेल बवासीर या बालों के लिए और जड़ें मुहासों के इलाज के लिए। पूरा का पूरा पेड़ ही एक तरह से औषधालय है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है।
इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए नीम के सूखे चूर्ण की जो सही खुराक सुझाई गई है वो सिर्फ 1 से 3 ग्राम है। बस इतनी सी मात्रा ही अपना पूरा असर दिखा देती है। और अगर इसे काढ़े के रूप में लिया जा रहा है तो स्रोत सामग्री के अनुसार इसकी सुरक्षित मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर के बीच ही होनी चाहिए। सबसे क्रूशियल बात, हर प्राकृतिक चीज के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ग्रंथों के मुताबिक इसके ज्यादा इस्तेमाल से काम शक्ति पर असर पड़ सकता है और जो लोग सुबह शराब पीते हैं उन्हें तो इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में इसके असर को बैलेंस करने के लिए सेंधा नमक, घी और गाय के दूध जैसे बेहतरीन एंटीडोट्स भी मौजूद हैं। दांत साफ करने वाली साधारण सी दातून से लेकर घोड़े की लीद में बनने वाले उस जटिल अर्क तक, नीम का ये पूरा सफर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान की ये गहराई हमारे आज के मॉडर्न और होलिस्टिक हेल्थ के नजरिए को और ज्यादा मजबूत नहीं कर सकती? इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।